कभी ऐसा फील हुआ है कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन, और फिर भी कुछ भी सही नहीं हो रहा? जैसे यूनिवर्स तुम्हारे स्ट्रगल को इग्नोर कर रहा हो। जब तुम थक चुके होते हो, जब लगने लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं होगा, तभी यूनिवर्स ऐसे काम करता है जैसे कह रहा हूं, बस सही टाइम आया है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं। सोचो, कई बार वही मोमेंट जब तुम्हारे अंदर लास्ट होप भी खत्म हो चुकी होती है, वही पॉइंट होता है जब यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में सबसे तेज तरीके से काम करता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यों यूनिवर्स तब फास्टेस्ट काम करता है जब तुम थक चुके होते हो, और कैसे तुम इस एनर्जी को अपने फेवर में यूज कर सकते हो। अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। यह वो वीडियो है जो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा पेन, यह सब यूनिवर्स के लिए सिग्नल है कि अब मिरेकल रेडी है। सोचो, तुम रातों रात मेहनत कर रहे हो, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स, पर्सनल गोल्स, सब कुछ दे दिया, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही। हर तरफ स्ट्रगल, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट। तुम हो सकता है कि सोच रहे हो, मैं इतना ट्राई कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। यह फीलिंग नॉर्मल है। हर स्टूडेंट के लाइफ में यह मोमेंट आता है। साइंस कहती है, जब तुम थक जाते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा ओपन हो जाता है। जैसे तुम्हारे अंदर की आवाज अब ईगो से ब्लॉक नहीं हो रही। वाइब्रेशन एनर्जी यूनिवर्स को सुनाने के लिए रेडी हो जाती है। स्पिरिचुअल एंगल भी यही कहता है, जब तुम ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले होते हो, डिवाइन टाइमिंग यूनिवर्स के परफेक्ट प्लान से मैच करती है। मतलब वही समय जब तुम सोचते हो कि सब खत्म है, वही यूनिवर्स के फास्टेस्ट मिरेकल्स का जन्म होता है। यह वो मोमेंट है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा स्ट्रगल और तुम्हारी पेशेंस का रिवॉर्ड आने वाला है। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। चलो थोड़ा साइंस और साइकोलॉजी की बात करते हैं। जब तुम सच में थक जाते हो, मेंटल, इमोशन और फिजिकल लेवल पर, तुम्हारा ईगो धीरे धीरे कम एक्टिव होने लगता है। सोचो, जब तुम फ्रेश और एनर्जेटिक होते हो, तुम्हारा माइंड बार बार सोचता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। यह कांस्टेंट इंटरनल डिबेट तुम्हारे क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को ब्लॉक करता है। लेकिन जब तुम एग्जॉशन की स्टेट में पहुंच जाते हो, वह समय आता है जब ईगो पीछे हट जाता है और माइंड सडनली ओपन हो जाता है। तुम नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस और नए अपॉर्चुनिटीज को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाते हो। साइंस कहती है कि जब स्ट्रेस और फटीग थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करते हैं, ब्रेन की थीटा वेव्स और अल्फा वेव्स एक्टिवेट होती हैं। यह वही स्टेट है जिसमें इंट्यूएशन, क्रिएटिविटी और सबकॉन्शियस इंसाइट्स सबसे ज्यादा तेज काम करते हैं। मतलब जब तुम थक चुके हो, यूनिवर्स की सिग्नल्स को समझने और रिसीव करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ दी सोल। यह वो साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल फेज है जब ग्रोथ के लिए यूनिवर्स तुम्हारे लाइफ में रिसेट बटन प्रेस करता है। डार्क नाइट का मतलब होपलेसनेस नहीं, बल्कि प्रिपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। समझो, जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, फेलियर महसूस कर रहे हो या होपलेस फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स एक्चुअली तुम्हारे अंदर साइलेंट ट्रेनिंग मोड ऑन कर रहा होता है। तुम्हारे अंदर पैटियंस, एंडोरेंस और इनर स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है। और यह वही समय होता है जब तुम्हारे एक्शन का इम्पैक्ट अगले लेवल पर एक्सप्लोर करने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जब तुम फटीग और स्ट्रगल के पीक पर होते हो, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। मतलब वो सारी आइडियाज, सॉल्यूशंस और इंस्पिरेशंस जो पहले तुम्हारे अवेयरनेस के बाहर थे, सडनली तुम्हारे सामने आते हैं। यह मोमेंट्स कभी कभी सडन इंसाइट्स की तरह आते हैं, जैसे किसी ने लाइट ऑन कर दी हो। तो अब समझो, अगर तुम अभी होपलेस फील कर रहे हो, अगर लगता है कि यूनिवर्स स्लो चल रहा है, तो एक्चुअली यूनिवर्स तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है ताकि जब समय आए तुम फास्टेस्ट मोस्ट पावरफुल मिरेकल अट्रैक्ट कर सको। इस स्टेज में सेल्फ डाउट मत करना। यह मोमेंट तुम्हारे लिए सबसे प्रोडक्टिव और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बस पेशेंस रखो, स्ट्रगल का रिस्पेक्ट करो और अपने अंदर ध्यान दो। जब तुम मेंटली और इमोशनली रेडी हो जाओगे, वही एग्जॉस्ट तुम्हें सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाएगी।
स्पिरिचुअल लेयर स्पिरिचुअलिटी में कहा गया है, जब तुम थक चुके होते हो सरेंडर करना आसान होता है। लेकिन ध्यान रहे, सरेंडर का मतलब गिव अप नहीं है। सरेंडर का मतलब है कि तुम अपने स्ट्रगल को, अपने दर्द को, अपने फेलियर्स को यूनिवर्स के हाथों में छोड़ देते हो और विश्वास करते हो कि जो सही है वो परफेक्ट टाइमिंग पर होगा। जब तुम थकते हो, तुम्हारा माइंड और हार्ट धीरे धीरे ईगो से मुक्त हो जाते हैं। ईगो जो हमेशा कहता है मुझे कंट्रोल करना है, मुझे प्लान करना है, वो अब साइलेंट हो जाता है। और इसी साइलेंस में यूनिवर्स की आवाज सुनाई देती है। सोचो, जब तुम लगातार कोशिश कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, करियर या पर्सनल गोल्स में स्ट्रगल कर रहे हो, तब तुम अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हो। लेकिन यह वीकनेस ही तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ का गेटवे है। क्योंकि इसी थकान, इसी होपलेसनेस में तुम्हारा हार्ट और माइंड यूनिवर्स के सिग्नल्स के लिए रिसेप्टिव हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी कहती है यूनिवर्स तब सबसे तेज और सबसे सही तरीके से काम करता है जब तुम खुद को छोड़ने का करेज दिखाते हो। जब तुम स्ट्रगल को पूरी तरह से महसूस करते हो, दर्द को एक्सेप्ट करते हो और उसके बावजूद ट्रस्ट रखते हो, तब यूनिवर्स की एनर्जी तुम्हारे फेवर में फ्लो करना शुरू कर देती है। ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स तुम्हारी मेहनत, स्ट्रगल और पेशेंस को नोटिस कर रहा है। जो अभी नहीं हुआ वो डिले नहीं है, यह सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग की तैयारी है। हर चैलेंज, हर फेलियर, हर रिजेक्शन यह सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हारी एनर्जी और वाइब्रेशन को रेज करने के लिए है। सोचो, अगर तुम अभी भी होपलेस हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, थक चुके हो, यही वो पल है जब यूनिवर्स सबसे जल्दी और सबसे पावरफुल तरीके से तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है। क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि तुम तैयार हो, तुमने सरेंडर कर दिया है और अब तुम मिरेकल्स को रिसीव करने के लिए ओपन हो। डिवाइन टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है, लेकिन तुम्हारा माइंड और हार्ट रेडी होना चाहिए। रेडी मतलब ईगो, डाउट और फियर को पीछे छोड़कर बस विश्वास करना कि जो भी आने वाला है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। रोज सुबह या रात को थोड़ी देर बैठकर खुद से कहो, यूनिवर्स मैं थक चुका हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं और मैं रेडी हूं मिरेकल्स के लिए। यह छोटा सा प्रैक्टिस तुम्हारे माइंड को कंडीशन करता है, वाइब्रेशन रेज करता है और यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। याद रखो, सरेंडर का मतलब पैसिव होना नहीं, यह एक्टिव ट्रस्ट है। यह समझ है कि यूनिवर्स ने हर चीज के लिए परफेक्ट प्लान बनाया है और अब तुम्हारा स्ट्रगल उसी प्लान का हिस्सा है। जब तुम थकते हो, यूनिवर्स तुम्हारे साथ ज्यादा तेजी से काम करता है, क्योंकि अब तुम रिसेप्टिव हो, अब तुम ओपन हो और अब तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है जो तुम्हारे लिए नए डोर्स खोल सकती है। रियल लाइफ सिनेरियो। सोचो एक फार्मर के बारे में। वो पूरे साल अपनी जमीन पर मेहनत करता है। हर सुबह सूरज निकलते ही खेत में काम शुरू। दिन भर कड़ी मेहनत बिना किसी रेस्ट के। बीज बोए, पानी दिया, मिट्टी तैयार की। हर चीज उसने पूरी लगन से की, लेकिन महीनों तक बारिश नहीं हुई। सूरज की गर्मी, सूखी मिट्टी, थकान, सब कुछ उसे होपलेस फील करवा रहा था। हर रोज वही सवाल, क्या मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही? हर रात घर लौटते समय वो सिर झुकाए सोचता था, क्यों मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं पा रहा। और फिर एक दिन वही परफेक्ट टाइमिंग आया, बारिश शुरू हुई, पहली बूंदे जैसे उसकी सारी थकान, सारी चिंता और सारे डाउट्स को वॉश कर रही हो। सिर्फ उसके एफर्ट का रिवॉर्ड नहीं, बल्कि यूनिवर्स ने परफेक्ट टाइमिंग से उसको मिरेकल दिया। अब सोचो, अगर उसने गिव अप कर दिया होता, अगर उसने सोचा होता कि मेरा स्ट्रगल बेकार है, तो वह मिरेकल उसे कभी नहीं मिलता। लाइफ में भी ऐसा ही है। तुम्हारा स्ट्रगल, मेहनत, थकान, एग्जॉस्ट, यह सब यूनिवर्स के लिए एक सिग्नल है। सिग्नल है यह इंसान अब रेडी है, अब उसके लिए सही समय आ गया है। तुम्हारे एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स या पर्सनल गोल्स के लिए भी यही सच है। जब तुम लगे हाथों से थक जाओ, उम्मीद खत्म होने वाली लगे, यही वो पॉइंट है जब यूनिवर्स फास्टेस्ट काम करता है। जब तुम ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले होते हो, वही वो मोमेंट होता है जब आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और ब्रेक थ्रूज अचानक तुम्हारे सामने आते हैं। सोचो, वो स्टूडेंट जो दिन रात पढ़ाई करता है लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे। वो एथलीट जो हर रोज प्रैक्टिस करता है लेकिन जीत नहीं मिल रही। वो आर्टिस्ट जो मेहनत करता है लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल रही।
यूनिवर्स सबको उसी तरह रिवॉर्ड करता है जैसे फार्मर को बारिश मिली। तुम्हारा स्ट्रगल कोई वेस्ट नहीं है, वो तुम्हें परफेक्ट टाइमिंग पर मिरेकल देने के लिए यूनिवर्स तैयार कर रहा है। और याद रखो, कभी कभी डिले सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि तुम पूरी तरह रेडी हो, ताकि जब वो मिरेकल आए तुम उसे पूरी तरह एंजॉय कर सको, ताकि तुम्हारे अंदर ग्रेटिट्यूड, जॉय और बिलीफ डबल हो जाएं। इसलिए अगली बार जब तुम होपलेस फील करोगे, जब थकान से शोल्डर्स झुकेंगे, याद रखना यही वो मोमेंट है जब यूनिवर्स तुम्हारे फास्टेस्ट मिरेकल्स लाने वाला है। बस धैर्य रखो, ट्रस्ट करो और मेहनत जारी रखो। अगर तुम अभी थक चुके हो, अगर होपलेस फील कर रहे हो, तो सबसे पहले यह समझो तुम अकेले नहीं हो। हर सफल इंसान के लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब सब कुछ फेल लग रहा था, जब हर कोशिश बेकार लग रही थी, जब लगता था कि यूनिवर्स ने मुझे भूल ही दिया है। लेकिन यही पॉइंट है, यही वह समय है जब यूनिवर्स सबसे तेजी से काम करता है। देखो, यूनिवर्स सिर्फ तब रिएक्ट करता है जब तुम थक चुके होते हो। तुम्हारी पूरी मेहनत, तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारा एग्जॉस्ट, यह सब यूनिवर्स के लिए एक सिग्नल है कि अब तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइमिंग आ गया है। तुम्हें बस पेशेंस रखना है। पेशेंस का मतलब पैसिव वेट नहीं है। पेशेंस का मतलब है एक्शन करते हुए ट्रस्ट करना। हर दिन थोड़ा एफर्ट लगाते रहो और साथ में यह भरोसा रखो कि यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में है। हर स्ट्रगल, हर रात जब तुम थक जाते हो, यह तुम्हारे अंदर एक एनर्जी शिफ्ट ला रहा है। तुम्हारा माइंड अब ओपन है, सबकॉन्शियस रिसेप्टिव है और वाइब्रेशन यूनिवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी है। तुम्हारी थकान, दर्द और डिसपॉइंटमेंट, यह वही चीजें हैं जो यूनिवर्स के फास्टेस्ट मिरेकल्स को तुम्हारे लाइफ में लाती हैं। सोचो, हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिन दिन के बाद ग्रोथ आती है, हर मुश्किल फेज के बाद ब्रेक थ्रू आता है। टिप 1, ग्रेटिट्यूड का पावर। रोज सुबह या रात को थोड़े समय के लिए यह कहो, थैंक यू यूनिवर्स, मैं रेडी हूं मिरेकल्स के लिए। यह सिंपल वर्ड्स तुम्हारी एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे। जब तुम ग्रेटिट्यूड महसूस करते हो, तुम अपने वाइब्रेशन को हाई रखते हो और हाई वाइब्रेशन ही यूनिवर्स के फास्टेस्ट रिजल्ट्स अट्रैक्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्मिक डिवाइन फ्लो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम ऐसे ही डीप, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। हर वीक नई इंसाइट्स, मोटिवेशन और स्पिरिचुअल हैक्स सीधे तुम्हारे लिए। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है। बस भरोसा रखो, एक्शन लेते रहो और अपने मिरेकल्स को अट्रैक्ट करो। तुम तैयार हो ना? तो चलो अपनी जर्नी को और मजबूत बनाते हैं।